Hello friends, welcome to my YouTube channel Inspiring Mind. Today we'll start with the plant physiology. So start with the basics. So have you ever wondered कि प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो कैसे फ्रॉम द रूट की टिप से टू दी टिप ऑफ द प्लांट्स तक जाता होगा, या फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट्स फोटोसिंथेट्स बनाते हैं वो कैसे टू द ईच ऑर्गन ऑफ द प्लांट तक जाता होगा. So to know this, one must have to recollect the basic knowledge of diffusion and osmosis, the basic processes. So diffusion क्या होता है? diffusion के बहुत सारे components होते हैं. For example, diffusion pressure deficit and the factors that are influencing the rate of diffusion. So diffusion is basically किसी भी component, किसी भी solute के molecules या ions को का diffuse होना, ठीक है, from higher concentration to low concentration. फॉर एग्जाम्पल कि एक कंटेनर में अगर हम एक ड्रॉप पानी, एक ड्रॉप इंक का डालते हैं इन द वाटर, द ड्रॉप विल क्या होता है, डिजॉल्व होने शुरू हो जाता है. उसमें क्या मतलब होता है उसका कि इंक के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धीरे धीरे जो है पूरे पानी में डिफ्यूज़ हो रहे हैं और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे. ठीक है. सो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन. मतलब कि अगर एक कंटेनर हमने लिया और उसमें एक हमने डाई ली है जो पूरे कंटेनर में जो है वो स्प्रेड हो रही है, ठीक है, स्प्रेड हो रही है, डिफ्यूज़ हो रही है, तो जो डाई की कंसनट्रेशन है वो कहाँ ज़्यादा है? इन द डाई, जहाँ पे डाई है, और कहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन कम होगी? इन द लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द कंटेनर. Okay, so this is a passive process and there is no expenditure of energy. It's very important process for all the living beings and इससे क्या होता है कि जो how the substances move in and out of the cell. So ये कब तक मूव करते हैं? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर लेता, ठीक है. एंड द डायरेक्शन ऑफ वन सब्सटेंस, मतलब अगर एक रूम है उसमें मैंने एक जगह स्प्रे कर दिया और एक जगह मैंने कोई और चीज़, फॉर एग्जांपल कि कोई भी फ्रेगनेंस वाली चीज़ स्प्रेड कर दी, ठीक है, तो दोनों की जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे. ओके. सो द नेक्स्ट इज, लेट मी डिस्क्राइब यू द सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन डिफरेंसेस. दिस इज अ कंटेनर, एड हियर वाटर. अगर हमने यहाँ वाटर डाल दिया मतलब H2O, और दूसरी तरफ से हमने क्या डाल दिया? सॉल्ट. सॉल्ट इज सॉल्यूट, या कोई भी आप सॉल्यूट ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं या कुछ भी जो कि पानी में जाके घुल जाएगा, ठीक है. तो ये क्या है? दिस इज सॉल्यूट, दिस इज अ सॉल्यूट, ठीक है. एंड H2O क्या है? सॉल्वेंट है. एज वी ऑल नो कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और जो इन दोनों को मिला के बनेगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ठीक है. This is the difference between the solute, solvent and solution. Okay. So next is diffusion pressure. Diffusion pressure क्या होता है? Diffusion pressure होता है जो भी molecules किसी भी सॉल्यूट के, फॉर एग्जाम्पल इंक के जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं जो डिफ्यूज़ कर रहे हैं वो क्या बनाते हैं? एक प्रेशर जनरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजिंग प्रेशर, ठीक है. जिस भी कंटेनर में, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं एक कंटेनर, दो कंटेनर ले लीजिए, और उसमें अगर हम एक में सॉल्यूट्स ऐड कर रहे हैं और एक में हम थोड़े से सॉल्यूट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? जिसमें हम सॉल्यूट्स ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं टू डू सम थिंग्स, सम वर्क, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर बोलेंगे. सो इट इज़ द potential ability of molecule to diffuse from an area of high concentration to an area of lesser concentration of solute. सोल्यूट की बात हो रही है यहाँ पे, सोल्यूट ट्रेवल करेगा, नॉट द सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर ट्रेवल नहीं करेगा. सो डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स. मतलब कि डिफ्यूजन प्रेशर जो है, जैसे जैसे डिफ्यूजिंग पार्टिकल, जैसे जैसे हम सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, डिफ्यूजन प्रेशर क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा. ओके. So this is diffusion pressure. Now factor affecting the diffusion is
फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? फैक्टर टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में तो क्या होता है, किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है। जब मोशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफ्यूज जल्दी होंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। नंबर 2, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस मतलब डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल जो डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, वो साइज में अगर स्मॉल है तो वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर किसी मॉलिक्यूल, डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत बड़ी है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उसकी डिफ्यूजिंग, उसका जो डिफ्यूजन है वो बहुत धीरे धीरे होगा, ठीक है। नाउ द मीडियम, मीडियम मतलब कि मीडियम भी बहुत हेल्प करता है, मतलब मैटर करता है कि अगर हम एक वैक्यूम में गैस को छोड़ रहे हैं और एज कंपेयर टू इन अ रूम, तो जो गैस है वो जल्दी डिफ्यूज करेगी इन अ वैक्यूम, नॉट इन अ रूम, ओके। एंड डिस्टेंस, सो डिस्टेंस का क्या है कि जो डिफ्यूजन है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक रूम में स्प्रे करूँगी तो उसका इफेक्ट जो है वो सेकंड वाले रूम में कम होगा एज कंपेयर टू दैट रूम, ओके। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। नाउ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्सचेंज होता है CO2 का O2 इन द फोटोसिंथेसिस, O2 का इनटेक और आउटपुट होता है इन द रेस्पिरेशन, और प्लांट में भी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशंस होती हैं वहाँ पे जो है वो डिफ्यूजन हेल्प करता है, ओके। सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रिलेटेड टू द डिफ्यूजन प्रेशर। जैसे दिस इज अ container, okay, here are the molecules, solute molecules and they are less, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? मैंने क्या बताया था, जहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। जब वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो मतलब कि वहाँ पे DPD इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और जहाँ पे डिफ्यूजन, जहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम हैं वहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम है, मतलब वहाँ पे DPD जो होगा वो हाई होगा, ठीक है। सो हेयर सॉरी, यहाँ पे जो DPD होगा वो लो होगा, ओके। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ के लिए मूव करेंगे? फ्रॉम लो DPD टू हाई DPD, ठीक है। दैट इज द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज DPD, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ये क्या करता है? द DPD ऑफ अ सेल डिनोट द नेट प्रेशर दैट कॉजेज द वाटर टू एंटर द सेल, ठीक है। मतलब एक सेल लेंगे, ठीक है, इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, मान लिया सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, DPD क्या होगा? हाई हो जाएगा। DPD हाई हो गया और इसका जो इन्वायरमेंट है इसमें पानी है, ठीक है, मतलब लेस सॉल्यूट्स हैं, तो इसका DPD क्या होगा? लो होगा। DPD जब लो होगा तो वाटर एंटर कर देगा सेल के अंदर। जब सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, जब सेल जो है पूरी तरह से टर्जिड हो जाएगा तो वो एक प्रेशर जनरेट करेगा विच इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर, ओके। और वॉल्स भी इसके लिए एक प्रेशर जनरेट करती हैं विच इज़ नोन एज वॉल प्रेशर। सो जो DPD है, DPD इज इक्वल्स टू OP, OP मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस TP, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट्स जस्ट मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, मतलब एक कंटेनर है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो हैं, एक तरफ सॉल्यूट ज़्यादा है एक तरफ सॉल्यूट कम है, तो क्या होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करेगा। डिफ्यूजन में सॉल्यूट मूव कर रहा था, यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करेगा, मतलब कि जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे सॉल्वेंट कम है, या फिर बोल सकते हैं फ्रॉम हायर solute from low solute potential to from high solute potential to low solute potential, मतलब कि यहाँ पे solute को गेन करने की शक्ति कितनी है? बहुत कम, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी solute है, इसमें solute की मात्रा जो है वो बहुत कम है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जहाँ पे पानी ज़्यादा है वो उस तरफ जाएगा जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, फ्रॉम लो सॉल्यूट टू the area of high solute concentration. This is called osmosis. So it's just a special case of diffusion. Just water is diffusing now, water or solvent is flowing from semi permeable membrane. Now the next is osmotic pressure. Osmotic pressure is the pressure which must be exerted upon a solution. Now दिस इज़ अ कंटेनर, ओके, दिस इज़ फिल्ड विद प्योर वाटर, और इसमें हमने एक ट्यूब डाल दी जिसके अंदर हमने सॉल्ट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डाला है और उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बंद किया है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रही है, वाटर जो होगा वो सॉल्यूट के अंदर घुसने शुरू कर देगा, पर जब हम एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो दिस जो प्रेशर है, ये जो सॉल्वेंट है उसको ट्यूब के अंदर या सॉल्यूट के अंदर नहीं जाने देगा। दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये पास्कल से हम मेयर करते हैं। सो दिस इज़ इट, and hope you people like the video. Hit like, subscribe and share the video. If any question, put it into the comment section and press the bell icon to get the notification. Thank you so much.